नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन दोस्तों आज का ब्लॉग आने में बहुत ज़्यादा देरी हो गई, इसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश और लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आज बारिश हो गई थी। सुबह सुबह का काम ये मैं कर रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि बारिश हो ही जाएगी। नेट पे तो था कि हाँ बारिश होनी है, लेकिन इतना धूप निकल रखा था तो लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। तो इस वजह से वीडियो आने में देरी हो गई थी, इसके कारण देरी हो गई है, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। और वीडियो कल का जो ब्लॉग होगा वो आपको टाइम पे बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए सुबह सुबह मैं आ गई थी अपने घर की थोड़ी सी रिपेयरिंग करने। मैंने कहा अगर ये सारा काम धीरे धीरे होगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा दशहरा तक पूरे घर को रिपेयरिंग करते करते, क्योंकि घर तो है ही, घर को तो रिपेयरिंग करना ही है। लेकिन अम्मा की जो बगिया है वहाँ का घर भी है, तो उसे भी रिपेयरिंग करना पड़ेगा शायद, तो फिर ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए मतलब सुबह सोची कि चलो थोड़ा खाली हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं और इन दरारों को भर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा दरार थी, पिछली बार आपने देखा भी था, लेकिन उस दिन धूप ज़्यादा हो गया था और काम भी बहुत था, तो इसलिए उस दिन छोड़ दिया था। और आज मैं फिर से आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोबर और मिट्टी ले लिया है, दीवार पे पूरे दीवार पे लगा दूँगी। तो ये है कि ये वाली जो दीवार है, किचन की दीवार, ये बिल्कुल रिपेयर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा दरार आ गई थी इसमें, अगर बारिश वारिश आती तो शायद नुकसान होता, इसीलिए इस दीवार की रिपेयरिंग हो गई है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ की दीवार में कितना ज़्यादा मिट्टी झड़ जाता है, जब बारिश होता है तो मिट्टी झड़ जाता है, गिर जाता है नीचे की तरफ। और गोबर की लिपाई ऐसे कर दो तो मतलब सही रहता है, नहीं गिरता है। और शायद अगर हम लोग बाहर ना जाते तो मैं अपने घर को रिपेयरिंग करती रहती, तो इतना ज़्यादा भी दुर्दशा नहीं होती घर की, थोड़ा सा सही बना रहता। लेकिन छोड़ के चले जाने के कारण कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गए थे घर मकान। तो यही है बस, अब इनकी रिपेयरिंग जल्दी जल्दी कर दी जाए दशहरा से पहले, क्योंकि दशहरा के बाद फिर तो नहीं होती है ना बारिश, क्योंकि तो उसके बाद हमारे घर अच्छे लगेंगे, सुंदर दिखेंगे, त्यौहार में अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा समय निकाल कर आ गई थी और कर दिया है, देखिए आप खुद ही। और नए सिरे से बिल्कुल नया हो गया है। इसके ऊपर पीली जो मिट्टी होती है उससे पोत देंगे, उसके बाद कलर हो जाएगा तो और सुंदर लगने लगेगा। और फिर मैंने यहाँ की रिपेयरिंग इसलिए कर दी, ये जो आप पीछे मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी से मेरे को यहाँ पे तुलसी के लिए गड़ुआ बनाना था। तो मैंने सोचा कि यहाँ की दीवार की रिपेयरिंग कर दूँ, वरना फिर गड़ुआ बन जाएगा तो फिर दिक्कत होगी दीवार पे ऐसे गोबर फेरने में। तो वही मिट्टी है, उस मिट्टी से एक दो दिन में आप सभी को ब्लॉग मिलेगा देखने को। एक मैं तुलसी का रखने वाला बनाऊंगी जिसमें तुलसी रहता है। बीज तो बो दिया है लेकिन वो अभी तक जमी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है अगर बीज नहीं होगा तो कहीं से तुलसी लानी पड़ेगी। लेकिन मैंने बोला था अम्मा से, अम्मा के घर में थी भी तुलसी का पौधा था, तो मैंने उनसे बोला कि एक पौधा मुझे दे दो। तो अम्मा बोली नहीं, ऐसे नहीं, मतलब एक जगह लगा है और दूसरी जगह ऐसे उठा के नहीं ले जाते, नहीं लगाते, तुम बीज डाल लो और बीज से हो जाएगा, खुद ही तुलसी का पौधा उगाएगा। तो पता नहीं वो मिट्टी कैसी थी, शायद अभी तक नहीं जमा है या फिर और ज़्यादा टाइम लेगा। जब से बीज बोया था मैंने तब से बारिश भी नहीं हुई है, तो इसके कारण मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा टाइम और देखते हैं और शायद क्या पता तुलसी का पौधा उगाए। तो मुझे काम करता हुआ देख आस्था के पापा भी थोड़ा सा वो हो गए और मेरे साथ हेल्प कराने लगे। और मतलब हम दोनों हमेशा ही काम जब भी करते हैं तो मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मिट्टी आस्था के पापा यहाँ पे फुला दे रहे हैं, फरवा मार दिया था इस पे, सारे मिट्टी के मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए। और अब इसमें पानी डाल दिया है, अच्छे से इसमें पानी मिला देंगे ताकि पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाए और फिर दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर भी थे और मिट्टी के वो बने हुए थे गांठ गांठ से, तो वो सारा गीला रहेगा एक आध दो दिन, तो खुद ही सारे गांठ गांठ फूट जाएंगी और मिट्टी बढ़िया तैयार हो जाएगा तुलसी का घड़ुआ बनाने के लिए। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज हमारे यहाँ हरछठ था, हरछठ पूजा थी, तो वही है, उसी की तैयारी में भी लगी थी। सुबह खाना पीना जल्दी बना लिया था और अब देखिए नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ की सफाई कर दे रही हूँ। सफाई नहीं करी थी मैंने यहाँ की,
और अब मैं यहाँ की पूरी सफाई कर दे रही हूँ, झाड़ू लगा दे रही हूँ। पोछा बाद में देखा जाएगा, बाद में लगा दूँगी, क्योंकि अभी जेठानी जी के घर जाना है। अम्मा का भी व्रत था छठ का। वैसे मैं ये पूजा पहली बार कर रही हूँ, वो भी मुझे बताया नहीं था अम्मा ने, और फिर अचानक से पता लगा। तो मैंने कुछ खाया पिया था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये व्रत कर लेते हैं। तो इसी के लिए जेठानी जी के घर जाना था, क्योंकि हर छठ की तैयारी वहीं होनी थी। भूजा वूजा जो भी था अम्मा वहीं रखे आई थी। तो भूंजा का मतलब आप खुद ही देख लीजिए। ये कुछ भूंजा ही है, तिल है, महुआ है, अरहर की दाल है, गेहूं है, मतलब 6 प्रकार की चीज़ें हैं जो कि भूंजनी है। भूजा भूजा कहते हैं इसे। इसे भूंज लेंगे और ये ही पूजा में यूज होगी। पूजा का जो प्रसाद रहेगा वो यही रहेगा। तो दोस्तों थोड़ा अलग प्रकार का है ये पूजा, और आपके तरफ कहीं कहीं होता ही होगा। यूपी में तो होता है हर छठ का पूजा, लेकिन आपकी तरफ होता है या नहीं ये तो नहीं पता है। तो यही है कि यहाँ पे मतलब जितना भी भूजा था सारा मैं भूंज रही हूँ, क्योंकि दीदी वाले में ही अम्मा ने अपना भूजा सारा मिक्स कर दिया था। तो यहीं पे मैं आके अम्मा का भूजा और अपना भूंज रही हूँ, और फिर दीदी अपना जो भी है ये सब तिल, अरहर, गेहूँ, इन्हें फ्राई करना है दीदी को भी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, सोचते हैं सब्सक्राइब करने का, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में है, नई नई वीडियो आप देख पाएंगे। तो अब मैं भूनने लगी थी दोस्तों तिल, और तिल मतलब चमचे से नहीं निकल रहा था, तो इसलिए कपड़े की मदद से तिल सारे मैंने कपड़े की मदद से निकाल लिए हैं। ये डाल दिया है मैंने गेहूँ, गेहूँ फ्राई कर दे रही हूँ। तो बस ये थोड़ा सा हल्का हल्का सा फ्राई करना था, और भुंज गया। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ है हर छठ की पूजा, तो इसीलिए ये सारे लावा भूंजे गए हैं, और अभी थोड़े से लावा मैंने भूंज दिए हैं। ये भूंजे हुए आते हैं, तो इसलिए इससे नहीं भूंजा। ये देखिए करने में अभी ये भूंजना है, फ्राई करना है। और ये रखे हैं महुआ, तो इसे आखिर में भूंजा जाएगा। मैं नहीं बनाएगी ढंग से तो गुस्सा करती हूँ उसमें। तो अब दोस्तों देखिए दीदी यहाँ पे तिली भूंज रही हैं। तिली है तिल, जिनके तिल के लड्डू बनते हैं वो वाली महुआ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भूंज चुकी हैं, और इसमें देखिए नमक मिला के खाएगा मजा। तो ये देखिए दोस्तों पूजा की थाली लगा रही हैं दीदी। तो ये पत्तों का बना के दे के गए हैं पंडित जी। इसी में ही मतलब थाल सजाना है। थाल सजाने के लिए इन पत्तों का यूज किया है। इन पत्तों पे ये जो प्रसाद है ये रखा जाएगा, जो हमने भूंजा है ना, चना, गेहूँ, तिल, अरहर, तो ये सभी चीज़ें इसमें रखे जाएंगे। मकई के दाना भी रखे जाएंगे, महुआ रखा जाएगा। तो मुझे मतलब पता नहीं है, पहली बार कर रही हूँ, और अम्मा ने भी कुछ नहीं बताया है, तो इसीलिए यहाँ पे दीदी मेरी पूरी हेल्प कर रही हैं। और वो सजा के उन्होंने ये मुझे थाली दी है, सजा दिया था दीदी ने ही। तो देखिए कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों हर जगह का रूल ना बिल्कुल नियम पूजा पाठ के बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसमें ये नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, कदम कदम पे नियम बदल जाते हैं। पूजा पाठ अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थाली ना पूरी सज गई है, और दीदी ने थाली पूरी लगा दी है, और दीदी अब अपनी थाली लगाएंगी। थाली देखिए लग गई है पूजा की। तो अब इसमें और जो सामान है वो घर पे लगा दूंगी और इसमें रख दूंगी। तो जा रही हूँ अब घर पे, और दीदी अभी थाली अपनी सजाएंगी। सजाओगे ना? रहने दो दीदी। तो दोस्तों पूजा यहीं पे होनी है, और चाची यहाँ पे गोबर से लीप रही हैं। गोबर पूजा पाठ के लिए क्योंकि शुद्ध माना जाता है, और इसीलिए पहले यहाँ पे गोबर से लिपाई कर दी है। उतनी जगह पूरी शुद्ध हो गई है। वहीं पे पूजा के लिए मतलब वो बनाया जाएगा, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे।
तो यहाँ पे देखिए जो दीदी ने थाली सजाई थी वो थाली में नहीं सजानी थी वो सूपा में सजानी थी। ये बात मुझे पता नहीं थी, लेकिन जब दीदी ने बाद में सूपा में सजाया तो फिर मैं भी सूप में सजा दी, सारी चीज़ें लगा दी पूजा पाठ की। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, राखी। राखी भी रखी जाती है, तो राखी भी मैंने रख ली है, अगरबत्ती रख ली है। तो यहाँ पे देखिए ये अर्पण है, पता नहीं मेरे को कुछ ध्यान नहीं आ रहा। रंगोली, वैसे तो हम रंगोली कह सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ का जब ये चीज़ बनाते हैं ना, इसे कुछ और अर्पण ही कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। तो यही दीदी बना रही हैं यहाँ पे डिजाइन से, दीदी और दीदी की लड़की। तो दोस्तों ऐसे जब कुछ नया देखने को मिलता है, करने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी नई नई चीज़ों को जानने के लिए, कैसे होता है आखिर पूजा, कैसे क्या विधि है। तो देखिए इस बार बिल्कुल ये मेरा जो हारचट का पूजा था सीखते सीखते चला गया है, और इसमें अगली बार से जो भी होगा मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सारा मदद दीदी ने किया, तुमने किया क्या? तो मैं अगली बार से मैं भी सारी चीज़ें बनाऊंगी, करूँगी। तो यहाँ पे ये कांच का ये लगा हुआ है, लेकिन इसको भी नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, कांच ही बोलते हैं। तो ये इसे लगा दिया है यहाँ पे, और पूजा जो होनी है वो इन्हीं की होनी है, और इन्हीं को कहा जाएगा हरचट माता। तो आज हरचट पूजा ही है, तो इन्हीं को हरचट माता कहा जाएगा। और जितनी भी पूजा है, तो देखिए सजा रही है, खुशबू नाम है इनका, और खुशबू सजा रही थी। यहाँ पे मैं दोस्तों अपनी पूजा की थाली लेकर आ गई हूँ, और अब हम सभी लोग पूजा करेंगे, सभी लोग मिलके। तो हम यहाँ पे 4 लोग थे, वैसे तो अम्मा का भी व्रत था, लेकिन अम्मा किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, कुछ कारण था इसलिए नहीं आ पाई हैं अम्मा, और यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हरचट पूजा है ये बच्चों के लिए किया जाता है, सभी माताएं अपनी बच्चों के लिए करती हैं, तो इसीलिए बच्चों का एक एक खिलौना यहाँ पे लाके सबने रखा है। मतलब यही परंपरा है, यही रीति रिवाज है। पूजा हो जाने के बाद, पूजा तो हो गई है, आरती सब हो गया है, उसके बाद जो सुहागने औरतें हैं वो अपने पैरों में अलता लगा रही हैं, महावर लगा रही हैं। तो मैं भी यहाँ पे लगा रही हूँ, सब लोगों ने लगा लिया है, सबसे एंड में मैं लगा रही हूँ अपने पैरों में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है महावर पैरों में। तो दोस्तों इस पूजा में, हरचट पूजा में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जैसे कि कुछ 5-6 स्टोरी एक चाची ने सुनाई हैं, और मतलब कि कथा के रूप में सुनी है वो सब। तो स्टोरी मैं आप सभी को ब्लॉग में नहीं दिखा पाई, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। 6 स्टोरी 6 कथाएं पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पे देखिए महावर के मतलब पैर छू ले रही हूँ। ये यहाँ का रीति रिवाज है कि महावर लगाने के बाद, मतलब सुहागन वाली चीज़ है ना, इसीलिए इसके पैर छुए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोगों के अलता पैर में लग चुके हैं, अब फेरे लिए जाएंगे, सभी औरतें फेरे ले रही हैं। तो देखिए मुझे तो बिल्कुल, मैं आज नई हूँ और मुझे पता तो नहीं है, लेकिन जैसा जैसा बता रहे हैं वैसा वैसा मैं भी करती जा रही हूँ पूजा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, आशा करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल में आज नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हरचट पूजा के बारे में जिन जिन लोगों को पता है, उनके यहाँ होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ होता है, और मतलब किस किस गांव में, कौन से ज़िले में यूपी के। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।